इंडिया की यूडीसी प्लस रिपोर्ट में 2018 से 19 से 2021 से 22 के बीच स्कूल एनरोलमेंट में 1 करोड़ से ज्यादा की गिरावट देखी गई है। क्यों ऐसा हुआ? क्या इसके पीछे डेटा कलेक्शन मेथड में बदलाव भी एक रीजन हो सकता है? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं यूडीसी प्लस क्या है। यूडीसी प्लस यानी यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा मैनेज किया जाने वाला एक नेशन वाइड डेटा कलेक्शन सिस्टम है। यह सिस्टम स्कूल लेवल डेटा को कलेक्ट करता है, जिसमें स्टूडेंट्स, टीचर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और एनरोलमेंट की डिटेल्स शामिल होती है। 2018 से 19 से लेकर 2021 से 22 तक देश भर में स्कूल एनरोलमेंट करीब 26 करोड़ पर स्टेडी था, पर 2022 से 23 में यह गिरकर 25.17 करोड़ हुआ और 2023 से 24 में और नीचे आ गया 24.8 करोड़। अब सवाल है, क्या इतने सारे बच्चे अचानक से स्कूल छोड़ चुके हैं? सरकारी ऑफिशियल्स का कहना है, जरूरी नहीं कि इसका मतलब आउट ऑफ स्कूल बच्चों की संख्या बढ़ी हो, बल्कि उन्होंने पॉइंट आउट किया कि 2022 से 23 से डेटा कलेक्शन मेथड ही बदल गया है। पहले डेटा स्कूल वाइज आता था, अब यह स्टूडेंट वाइज लिया जा रहा है। मतलब हर स्टूडेंट का नाम, पता, आधार, पेरेंट्स का नाम वगैरह सब कुछ यूडीसी प्लस में इंडिविजुअली दर्ज हो रहा है। अब आइए जानते हैं कि इससे डिफरेंस कैसे आया। पहले स्कूल एक रफ एस्टिमेट से एनरोलमेंट डेटा भरते थे। उसमें रेपिटेशन, ड्यूप्लिकेशन और कभी कभी इन्फ्लेटेड नंबर्स भी हो सकते थे। अब हर स्टूडेंट को सिस्टम में इंडिविजुअली ट्रैक किया जा रहा है, इसलिए अगर कोई चाइल्ड कहीं माइग्रेट कर गया है या 2 बार काउंट हो रहा था, तो अब वो कैप्चर हो जाता है। यानी ये डेटा पहले से कहीं ज्यादा एक्यूरेट माना जा रहा है। कुछ स्पेसिफिक स्टैट्स भी जान लीजिए। बिहार में सबसे बड़ी गिरावट देखी गई, करीब 35.65 लाख स्टूडेंट्स कम हुए हैं। उत्तर प्रदेश में भी 28.26 लाख की कमी हुई है। मिनिस्ट्री का कहना है, ये चेंज एनईपी 2020 की रेकमेंडेशन पर हुआ है। एनईपी ने कहा था, स्टूडेंट वाइज ट्रैकिंग से यूनिवर्सल स्कूल पार्टिसिपेशन और लर्निंग लेवल मॉनिटर करना आसान होगा। इसके और भी फायदे हैं। रिमोट एरियाज में ऑफलाइन डेटा एंट्री की फैसिलिटी दी गई थी, लेकिन उसे ब्लॉक लेवल पर ऑनलाइन अपलोड करना अनिवार्य किया गया। इससे यह भी इंश्योर हुआ कि डेटा एंट्री के लिए कौन जिम्मेदार है, यह क्लियरली ट्रैक हो सके। अकाउंटेबिलिटी बढ़ी है। कंक्लूजन की बात करें तो यूडीसी पहले मैनुअल और पेपर बेस्ड था। 2012 से 13 में एलिमेंट्री और सेकेंडरी सिस्टम्स को कंबाइन कर यूडीसी बनाया गया। 2018 से 19 से इसे यूडीसी प्लस के नाम से डिजिटाइज किया गया और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इसे खुद मॉनिटर करना शुरू किया। अब स्कूल्स को डेटा पोर्टल पर ऑनलाइन अपलोड करना होता है। तो साफ है कि एनरोलमेंट में जो गिरावट दिख रही है, वो असल में ज्यादा एक्यूरेट और क्लीन डेटा का नतीजा है। इसलिए इसे नेगेटिव सिग्नल की तरह नहीं लेना चाहिए, बल्कि ये ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की दिशा में एक बड़ा कदम है। यही है स्मार्ट एनालिसिस, जहां हम आंकड़ों के पीछे की कहानी समझते हैं। यूपीएससी और एसएससी में यही स्किल आपको दूसरों से अलग बनाती है कि आप सरफेस पर नहीं, डेप्थ में सोचते हैं।